भागलपुर के सदर अस्पताल का निरीक्षण प्रतियुक्त समिति के सदस्य के द्वारा किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता सह सदस्य प्रतियुक्त कमेटी अजीत शर्मा के साथ साथ समिति के सदस्यों के द्वारा गहन निरीक्षण किया गया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था को देखते हुए वहां प्रतिनियुक्त डॉक्टर और कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी ली गई। वहीं मरीजों से भी इलाज को लेकर जानकारी इकट्ठा की गई। निरीक्षण के बाद अजीत शर्मा ने बताया कि कुछ कमियां हैं, वही डॉक्टर की और कर्मचारियों की भी कमी देखी गई है, जिसके सुधार के लिए सरकार को लिखा जाएगा और जल्द ही व्यवस्था ठीक होने की उम्मीद उन्होंने जताई। नहीं, हम लोग समिति की बैठक में जो बातें वहाँ बोली गई उसी हिसाब से हम लोग को आना था, तो आए हैं। और कमियां हैं, कुछ डॉक्टर से कमी है, कुछ स्टाफ की कमी है, तो वो सब है कमियां, वो सब पूरी की जाएगी। सरकार को संज्ञान में बात आएगी और होगा। और मोटा मोटी ऐसे सिस्टम जो लोग चला रहे हैं ठीक है, थोड़ी सुधारने की ज़रूरत है, वो सुधरेगा। दिनों तक चलने वाले सोहराई पर्व का आयोजन भागलपुर के क्राइस्ट चर्च स्कूल में किया गया। पोंगल की तरह ही सोहराई पर्व नई फसल को कटने के बाद उससे मिठाई बनाई जाती है और उसे एक दूसरे के बीच बांटा जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले पर्व में कई तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर यह पर्व मनाया जाता है। वहीं शहरी क्षेत्र में भी जब आदिवासी संथाल समाज के द्वारा इस पर्व का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने कार्यक्रम के दौरान हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान छोटे छोटे बच्चियों के द्वारा नृत्य की भी प्रस्तुति की गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस अवसर पर शहर के कई प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। ये पर्व है सोहराय पर्व जी, मतलब किस उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? ये मुख्य रूप से जैसे हम लोग पोंगल मनाते हैं ना केरल में, साउथ में नए फसल की जो शुरुआत होती है, उसके बाद उस फसल से हम लोग उसका मिठाई वगैरह पकवान बनाते हैं और हम लोग एक दूसरे को बांटते हैं और उसको बांटने के बाद एक मिलन समारोह होता है। तो ये हम लोगों का भागलपुर शहर है, शहरीकरण हो गया है तो थोड़ी सी हमारी जो संस्कृति है वो थोड़ी बदल गई है, पर इसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारे अतिथि जो आए उसका कैसे स्वागत किया जाए, उसको किस तरह से उसको एक मतलब अपनी ओर से अपनी मन की भावनाओं को प्रकट कर उसे बताया जाए। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहता है और मिलन होता है, एक दूसरे से गेट टुगेदर हम लोग करते हैं। भागलपुर के सिकंदरपुर मोहल्ले में मां आनंदी संस्था के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रमुख महिला चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं को एबॉर्शन के समय होने वाली मौतों से कैसे बचाया जाए, ब्रेस्ट कैंसर सहित अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं महिलाओं को इससे बचने के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए, इसके बारे में वृहद रूप से बताया गया। इसके साथ ही महिलाओं की जांच कर उन्हें दवा भी दी गई। वहीं प्रेगनेंसी के समय भ्रूण जांच कराने पर भी सख्ती से रोक लगाए जाने को लेकर सरकार से मांग की गई है। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं जांच कराने के लिए पहुंची हुई थी। भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आई हुई हैं, जैसे इसमें डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर कविता बनवाल, डॉक्टर वीना सिन्हा मैम, ये सभी आ करके और हमारी संस्था के माध्यम से इनको ये कार्यक्रम करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इन्होंने इस कार्यक्रम के द्वारा जो प्री प्रेगनेंसी है, पोस्ट प्रेगनेंसी है और फिर बच्चे जन्म लेने के बाद उसकी देखभाल कैसी करनी चाहिए और जो फर्स्ट एज ऑफ जो गर्ल्स में जो पीरियड्स प्रॉब्लम होते हैं, उन सभी के बारे में इन्होंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया है। भागलपुर के परिसदन में प्रतियुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्य से भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा सहित समिति के अधिकारियों के द्वारा सभी विभागों के साथ बैठक की गई, जिसमें सदन में जो एक्ट बने हैं उस पर किस तरह से विभागों के द्वारा काम किया जा रहा है, इसकी समीक्षा की गई। समिति भागलपुर सहित अन्य जिलों में जाकर सरकार के द्वारा बनाए गए एक्ट के क्रियान्वयन को लेकर जाँच कर रही है। जहाँ कुछ कमी दिख रही है उसे ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिया जा रहा है, जिसके बाद यह रिपोर्ट सदन को सौंपी जाएगी कि जिले में किस तरह से सदन में बनाए गए एक्ट पर काम किया जा रहा है। बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। देखिए, ऐसा है कि ये प्रत्यायुक्त समिति, जिसे अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी, इसका काम है जो सदन में एक्ट बनता है उसके बाद समिति को हम लोग टेस्ट के तौर पर भागलपुर और 2-4-5 जिला जा रहे हैं के तौर पर, जहाँ की जितने नियम, उपनियम, विनियम, विधि, उपविधि आदि बने हैं या विभाग को प्राप्त हुए हैं, उसके कार्यान्वयन को कैसे वो कर रहे हैं, दिशा में कौन कौन से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसी का है। और
सब लोग रिपोर्ट अपना दिए, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही बताएंगे, और उसके बाद क्या फलाफल आता है उसको देखने के बाद ही इस पर प्रकाश डालेंगे। किस किस विभाग थे सर? ये सभी विभाग थे, मैंने यहाँ तो जितने विभाग हैं सब समिति जो ये देखती है, एक्ट बनने के बाद जो उपनियम नियम जो बनते हैं सभी विभाग में बन के काम होता है। भोजपुर के पुलिस जिला नौगछा अनुमंडल अंतर्गत प्रताप नगर कदवा में एक बार फिर अपराधियों की बंदूक गरजी है, जहां रविवार की अहले सुबह सोए अवस्था में दशरथ राय और उनके पोते किशन कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का पता ग्रामीणों को उस समय चला जब परिवार के सदस्य सुबह दोनों को उठाने गए, जहां दशरथ राय और उनके पोते की बॉडी खून से लथपथ थी। वही घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही कदवा थाना अध्यक्ष मुकेश सिंह, नौगछा एसडीपीओ दिलीप कुमार और नौगछा एसपी सुशांत कुमार सरोज घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की तहकीकात में जुट गए। नौगछा एसपी ने जल्द से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी की बात कही। की घटना पता चला कुछ क्या? पता नहीं चला, सुबह में पता चला ऐसा। किसकी हत्या हुई है? मेरा पिताजी है, मेरा भतीजा है। क्या नाम है पिताजी का? दशरथ है। भतीजा का नाम? कृष्ण कुमार। उनके पिताजी का नाम? लक्ष्मण राय। एक और बच्चा बगल में सोया हुआ था, उसका क्या नाम था? उसका नाम गौतम कुमार। कितना उम्र होता होगा? उसका 9-10 के बीच में, 8-9 के बीच में है। ये रात की घटना है जी। सुबह जानकारी पुलिस पर पहुंच गई थी, एसडीपीओ हम स्वयं भी यहाँ पहुंच गए, हमारी पूरी टीम भी यहाँ पर आ गई ना, एफएसएल की टीम आ गई है। सारे भी लोग देख रहे हैं, अब तक घर वाले किसी पे संदेह या विवाद का कोई कारण नहीं बता रहे जी। हम अपने तरीके से देख रहे हैं घटना का कारण क्या हो सकता है। परिजनों कौन को किया? जी, परिजनों को जो आपके अपने स्तर से क्या सुरक्षा से दिया जा रहा है? ये सबों के लिए हमारी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था जितने परिजन है, आम आदमी सबके लिए व्यवस्था है। थाना पुलिस को हिदायत किया गया कि जस्ती रहेगी, देखते रहेंगे, और ऐसा किसी ने कंप्लेन भी नहीं किया कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भय, कोई कंप्लेन भी नहीं आया। घटनास्थल से कुछ बरामद भी हुआ है सर? खोखा बड़ा, कितनी गोली लगी है सर? एक गोली लगी। भागलपुर के कजरेली थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरा चौकी पेट्रोल पंप के समीप भीषण सड़क हादसे में 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान बाइक ट्रक के अंदर घुस गई, जिसमें 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृत युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वही कजरेली थाना पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मायगंज अस्पताल ले गई। वही पुलिस परिजनों को खोजने में जुट गई है। परिजन के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। नौगछा के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघिया मकनपुर में स्थित लालजी विद्यालय में सरस्वती पूजा के दौरान भीड़ बटोरने के नाम पर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। बार बालाओं के ठुमके लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान मंच पर बार बालाओं के द्वारा जमकर अश्लीलता परोसा गया। साथ ही दर्शक भी स्टेज पर चढ़कर बार बालाओं के नृत्य में साथ देते नजर आ रहे हैं। अभी हम लोग के पास ऐसी सूचना कहीं से नहीं आई है। यदि ऐसा कुछ है तो उन पे जो डीजे संचालक और जो अनुज्ञप्तिधारी हैं पूजा समिति के लोग, उन पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भुवनेश्वर के किट विश्वविद्यालय के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर रविवार को पूरे विश्व में मिनी मैराथन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 32 राज्यों के राजधानियों एवं 25 देशों के अन्य राजधानियों में आयोजित किया गया है। वहीं भागलपुर में भी मिनी मैराथन का आयोजन काफी हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें तकरीबन 500 युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विधिवत उद्घाटन भागलपुर सांसद अजय मंडल एवं अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। मिनी मैराथन सैडिस कंपाउंड से प्रारंभ होकर पुलिस लाइन, कचहरी चौक, मनाली चौक, तिलकमाझी चौक होते हुए पुणे सैंडिस कंपाउंड के वॉलीबॉल स्टेडियम में समाप्त हुआ। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी खिलाड़ियों को संस्थान की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज ये पूरे हिंदुस्तान में और पूरे देश के कई देशों में आज इसका प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस संस्था के द्वारा हो रहा है, मैं उस संस्था के सभी सदस्यों को, उनके अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे
लगभग कई देशों में, देश के सभी राज्यों में और कई देशों में भी आज का उनका 25 वर्ष पूरा होने जा रहा है। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम का आयोजन रखा और हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए उनके भविष्य की उज्जवल कामना का एक संदेश भी है। पूरे विश्व में आज मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। भारत के कुल करीब करीब 32 राज्यों के राजधानियों में और 25 देशों के अन्य राजधानियों में इसका आयोजन किया गया है, ताकि खेल की संस्कृति का विकास देश के अंदर हो, क्योंकि अब भारत खेल के क्षेत्र में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इसको लेकर हम लोगों ने ये धन्यवाद हम सामंत सर को देते हैं कि उन्होंने भागलपुर को भी मौका दिया, क्योंकि सभी राज्यों की राजधानियों में सिर्फ इसका आयोजन किया गया, लेकिन हम लोग इसको भागलपुर में किए और आपने देखा ही कितना उत्साह हमारे युवाओं में था और करीब करीब 400 से 500 बच्चों के बीच इन्होंने यहाँ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नूरपुर पंचायत के नया टोला दुधैला में मां सरस्वती का विसर्जन किया गया, जिसमें बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ विसर्जन में हिस्सा लिया। विद्या की देवी को नम आंखों से विदाई दी गई और दही, चूड़ा, चीनी, केला, मिठाई का भोग लगाया गया। इसमें बच्चों ने गाजे बाजे के साथ नाचते झूमते मां सरस्वती को डिग्गी श्री घाट में श्रद्धालुओं ने मिलकर विसर्जित कर दिया। मौके पर रणधीर कुमार, धीरज झा, अंकित झा, शशि कुमार, दीपक कुमार, राजीव कुमार समेत काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। नाथनगर थाना क्षेत्र के नरगा के समीप से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 16 बोतल प्रतिबंधित सिरफ को पुलिस ने बरामद किया है। नाथनगर थाना इंस्पेक्टर मोहम्मद खलीफुज्जमा ने बताया कि नाथनगर सीआईटी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नरगा चौक के समीप छापेमारी कर प्रतिबंधित सिरप को बरामद किया है, जबकि पुलिस को देखते ही नशे का धंधेबाज भागने में सफल रहा।